हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जैकियंस पर। मैं हूं अमन सर। ये एमएस एक्सेल सीरीज़ का डे 6 है। आज हम एक्सेल के फार्मूला मेनू को डिटेल में पढ़ेंगे या समझेंगे। दोस्तों, अगर फार्मूला आ जाए तो आप समझिएगा एक्सेल आपके कंट्रोल में आ गए। तो फार्मूला टाइप का यूज होता है कैलकुलेशन, फंक्शन और डाटा को एनालिसिस करने के लिए। एमएस एक्सेल फार्मूला टाइप में विभिन्न फंक्शन को इंसर्ट करने, सेल की एक रेंज का नेम डिफाइन करने और फार्मूला एडिट करने में हमारी मदद करता है। इस टाइप में कई फंक्शन शामिल होते हैं। एक्सेल में फंक्शन एक प्रीसेट फार्मूला है जिसका यूज विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए होता है। फार्मूला मेनू में हमें 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है फंक्शन लाइब्रेरी, दूसरा है डिफाइन नेम, तीसरा है फार्मूला एडिटिंग, चौथा है कैलकुलेशन। इसमें दिया है 5 लेकिन यहाँ पर 4 होगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक्सेल में 500 प्लस फंक्शन होते हैं, लेकिन हमें डेली यूज में सिर्फ 20 से 25 फंक्शन को ही यूज करना होता है, यानी उन्हीं का ही काम होता है। पहला है फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन। पहले हम बात करते हैं फंक्शन लाइब्रेरी, जिसमें फंक्शन लाइब्रेरी सेक्शन में हमें 10 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी के सेक्शन में हमें 10 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इंसर्ट। क्या है इंसर्ट फंक्शन, क्या दिया है इंसर्ट फंक्शन। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी सेल में फार्मूला चूज कर उसे एडिट कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल आपकी वर्कशीट के सामने एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करता है। अब आप यहां से इसके ऑप्शन का यूज कर उस फंक्शन को फाइंड करने और सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं जिसका आप यूज करना चाहते हैं। आप इसे शिफ्ट प्लस F3 की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ऑटो सम। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा में सिंपल कैलकुलेशन जैसे सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम etc कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वह डाटा सेलेक्ट करना होता है जिसकी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, और उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली यूज, यानी रिसेंटली में जो हम यूज किए हैं वो बता रहा है। तो इस ऑप्शन में हमें वह फार्मूला देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पहले यूज किया है। यह एक फार्मूला की हिस्ट्री होती है जिसे आप पहले यूज किए गए फार्मूला को आसानी से असेस कर सकते हैं, यानी कि उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। यदि आपको अपनी वर्कशीट में कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है जैसे EMI, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट यानी ब्याज, इंटरेस्ट यानी ब्याज etc, तो इस ऑप्शन में आपको एडवांस फाइनेंशियल फार्मूला मिल जाते हैं जिनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल। नेक्स्ट क्या हमारा लॉजिकल दिया गया है। इस विकल्प में लॉजिकल फार्मूला जैसे एंड और नॉट आदि प्रकार के फार्मूला की सूची होती है जिनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स। इस ऑप्शन में हमें बहुत सारे फार्मूला देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज नंबर को टेक्स्ट फॉर्म में लिखने के लिए किया जाता है। इन फार्मूला का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है कि इक्वल टू टेक्स्ट, यानी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रहेगा, फिर यहाँ पर वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट रहेगा। इस तरह से इसका यानी कि इस तरह से फार्मूला को हम लिख सकते हैं टेक्स्ट में। और नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन में हमें डेट और टाइम से संबंधित फंक्शन देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपनी शीट में डेट और टाइम को अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लुकअप एंड रेफरेंस। क्या है नेक्स्ट फंक्शन है लुकअप एंड रेफरेंस। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 90% कंपनी में भी लुकअप पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो लुकअप एंड रेफरेंस, जब आपके पास एक्सेल शीट में बहुत सारा डाटा होता है और आपको उस डाटा में कोई स्पेसिफाई वैल्यू चाहिए होती है तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी लुकअप और एच लुकअप जैसे फार्मूला जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मैथ एंड ट्रिएंगुलर।
इस ऑप्शन में हमें मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे फार्मूला की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आप ज़रूरत के अनुसार फार्मूला चुन सकते हैं। नेक्स्ट है मोर फंक्शन। इस यानी कि मोर फंक्शन में हमें बहुत सारे फार्मूला देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें कुछ कैटेगरी मिल जाती हैं, जैसे स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूबिक और इंफॉर्मेशन ईटीसी। हमें हमें हर एक कैटेगरी में हमें अलग अलग फार्मूला देखने को मिल जाते हैं। आगे आता है हमारा दूसरा डिफाइन फंक्शन। क्या आता है हमारा? डिफाइन फंक्शन। तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि नेम रेंज से फार्मूला ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। तो किसी भी सेल में फार्मूला लगाने के लिए हमें सेल की रेंज को डिफाइन करना होता है, यानी कहाँ तक हमें करना है, लिखना है, वो पहले से तय करना होता है। यानी जैसे आपका मान लीजिए घर है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको मानी कि आपको यदि घर बनवाना है तो पहले उसे हम दिमाग में सोचेंगे, फिर उसके बाद ऑटोकैड के पास जाएंगे, जो डिज़ाइन घर के नक्शा बनाते हैं उनके पास जाएंगे, तो वो बताएगा, तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे, उसी तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन करना होता है, अर्थात हमें एक्सेल शीट की किस किस सेल पर फार्मूला लगाना है यह डिफ़ाइन करना होता है, यानी कि हमें कहाँ कहाँ पर पिलर्स देने हैं वो डिफ़ाइन करना होता है। यदि एक ही सेल रेंज का उपयोग हमें एक से अधिक जगह पर अलग अलग फार्मूला पर करना हो तो हमें सभी जगह सेल रेंज को डिफ़ाइन करना होता है। इससे बचने के लिए एक्सेल में डिफाइन नेम विकल्प मिलता है, जिसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार चुनी गई सेल रेंज को एक नाम दे सकते हैं, यानी कि किचन का यहाँ रहेगा, बेडरूम यहाँ रहेगा, गेस्ट रूम यहाँ रहेगा, इस तरह से, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार चुनी गई सेल को एक नाम दे सकते हैं तथा फार्मूला लगाते समय सेल के स्थान पर उस नाम को ही उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग जगह पर फार्मूला का उपयोग करें तब भी हमें केवल सेल रेंज के लिए दिया गया नाम ही डालना होता है। तो यहाँ पर डिफाइन में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिफाइन ऑप्शन है। पहला है नेम मैनेजर। इस ऑप्शन का यूज वर्कबुक में उपयोग किए गए सभी नेम्स को क्रिएट, एडिट, डिलीट और फाइंड करने के लिए किया जाता है। सेल रेफरेंस के विकल्प के रूप में नामों का उपयोग दिया है सब्स्टिट्यूट में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे इक्वल टू सम दिया गया है, यहाँ पर इक्वल टू सम दिया गया है, फिर ब्रैकेट में D6 कॉलन D6 ब्रैकेट में दिया है D6 फिर कॉलन G6 ब्रैकेट बंद दिया गया है, के बजाय हम यानी इसके बजाय हम इसको लिखें इक्वल टू सम अमन जेकियंस। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें Ctrl+F3 दबाना होगा, यानी कि नेम मैनेजर का उपयोग करने के लिए हमें कीबोर्ड से Ctrl+F3 बटन दबाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह यहाँ पर फार्मूला व्यूज है। इस तरह से देख सकते हैं हम अपना, यानी कि इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से भी टोटल कर सकते हैं। नेम डिफाइन करना होगा। और दूसरा है डिफाइन नेम। इस विकल्प के द्वारा हम किसी भी सेल रेंज अर्थात सेल के समूह को नाम दे सकते हैं। साथ ही ऑप्शन में हम उस नाम का स्कोप पर डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात वह नाम केवल एक शीट में उपयोग किया जा सकता है अथवा पूरी एक्सेल वर्कबुक में फाइल में। यूज इन फार्मूला। इस ऑप्शन के द्वारा आप किसी फार्मूला में डिफाइन किए गए नाम का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। ऊपर दिए गए विकल्पों की तरह ही यह भी सेल रेंज के लिए नेम डिफाइन करने का काम करती है। इसमें अंतर यह है कि आप जिस सेल रेंज हेतु नेम डिफाइन करना चाहते हैं उन्हीं सेलों में से आप टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम की वैल्यू को ही डायरेक्ट सेल रेंज नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फार्मूला एडिटिंग ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल शीट में लगाए गए फार्मूला की ऑडिट की जा सकती है, अर्थात कौन सी वैल्यू कहाँ पर उपयोग हो रही है, साथ ही किस फार्मूला में एरर आ रही है। फार्मूला एडिटिंग। एक्सेल जो है वो खुद बताता है कहाँ पर कौन सी फार्मूला लगेगा और कहाँ पर कौन सी फार्मूला गलत है। इसमें 7 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्रेश प्रीसेडेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह एरो को डिस्प्ले करता है। जैसे ही आप किसी सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं और फिर उस सेल को सिलेक्ट करके ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एरो आ जाएंगे जो कि यह दर्शाते हैं कि सेल में रिजल्ट आया है।
उस रिजल्ट के लिए दूसरी कौन सी सेल का यूज किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से एरो आ जाएंगे। यहाँ पर फार्मूला लगा है, फार्मूला के स्थान पर इसका आंसर आया गया है। अब यदि हम इसको ना चाहकर हम चाहें कि हमारा यहाँ पर फार्मूला शो हो, यानी कि फार्मूला शो हो, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यह वाला चीज़ यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर भी रहे। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रेस डिपेंडेंट, इस ऑप्शन का काम ऊपर वाले ऑप्शन से उल्टा है। जब आप किसी सेल पर क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह उन एरो को शो करता है जो यह इंडिकेट करते हैं कि इस सेल की वजह से किन किन सेलों पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है रिमूव एरो। आप इस फंक्शन का यानी इस ऑप्शन का उपयोग करके ट्रेस प्रेसिडेंट या ट्रेस डिपेंडेंट के द्वारा ड्रा किए गए एरो को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो फार्मूला ऑप्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस ऑप्शन के उपयोग रिजल्टिंग वैल्यू के बजाय प्रत्येक सेल में फार्मूला डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी कोई फार्मूला अप्लाई कर के इंटर दबाते हैं तो हमें सीधा रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा ना चाहकर यदि हम जब भी कोई रिजल्ट यानी कि निकालते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट ना मिलने के बजाय फार्मूला आ जाए, तो उसे हम शो फार्मूला के ऑप्शन से क्लिक करके कर सकते हैं। तो फार्मूला में सिंटैक्स को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से वैल्यू है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 226 213, तो कितना हो गया, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर जो 552 था, यहाँ पर देखिए फार्मूला आ गया। और यहाँ पर देखिए एच लुकअप F12 एच लुकअप F12, यहाँ पर इस तरह से हम उन्हें बोल रहा था। एरर चेकिंग, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फार्मूला में एरर चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा आपके फार्मूला में जो कॉमन एरर होते हैं उन्हें आप ट्रेस कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएट फार्मूला, इस ऑप्शन का यूज फार्मूला को इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आप फार्मूला के प्रत्येक भाग का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। फार्मूला को भाग दर भाग इवैल्यूएट करके आप वेरीफाई करने में मदद मिलती है कि यह सही से ढंग से गणना कर रहा है। नेक्स्ट है वॉच विंडो, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने वर्कशीट में उन सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन पर आप ध्यान रखना चाहते हैं कि उनमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं। इन सेल की वैल्यू आपको एक अलग विंडो में दिखेगी, जिसे आप वर्कशीट में किसी भी हिस्से में होने के बावजूद देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन, इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। तो कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट। तो कैलकुलेशन ऑप्शन, यदि आपने कुछ वैल्यू को सिलेक्ट करके उन पर कोई फार्मूला लगाया है एक्सेल में, तो आप जानते ही होंगे जैसे ही आप पहले वाली वैल्यू में कोई बदलाव करते हैं तो उस हिसाब से आपके रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को मैनुअल कर सकते हैं। इसके बाद आपके रिजल्ट में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक आप आपके रिजल्ट वाली वैल्यू में खुद जाकर क्लिक नहीं करते, तब तक यह चेंज नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑप्शन ऑन करेंगे तब। और कैलकुलेट नाउ, इस ऑप्शन का यूज आप इंटायर शीट की कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हैं। आपको इसका यूज तभी करना होगा जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ हो, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ हो तभी यह कैलकुलेट नाउ ऑप्शन यूज यानी काम करेगा, ऑफ हो या बंद हो। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप F9 की से दबाकर कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ ऑप्शन का उपयोग हम एक्सेल में F9 की दबा सकते हैं और कैलकुलेट शीट का उपयोग हम शिफ्ट प्लस F9 दबा के कर सकते हैं। कैलकुलेट शीट, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्टिव सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेट नाउ में इंटायर शीट की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेट शीट में हम एक्टिव सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसका यूज तभी करना होगा जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ हो यानी बंद हो। आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल शिफ्ट F9 की से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने फार्मूला टैब को डिटेल में पढ़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे और बातें किए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और अपना सपोर्ट दिल से बनाए रखिए।